is to on means study online. Hello friends, me myself Nagen Singh, your chemistry teacher. I have done BTech from IIT and I am teaching since last 15 years. And I have taught more than 15,000 students till now. And हमारे पढ़ाए हजारों बच्चे IIT मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ के आज देश में अपनी अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. तो अगली बारी आपकी है. तो ये कैसे केमिस्ट्री, एज यू ऑल नो कि केमिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केमिस्ट्री से जुड़े हुए मेंटर्स लोग बोलते हैं कि इसको याद करना है. But it's not reality. You know, it's a fortune for all of you that now is to on with you, and by using different models, videos, props, हम आपको केमिस्ट्री को रियलाइज कराएंगे. एंड बिलीव मी, केमिस्ट्री साइंस का सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री का नहीं है जिसको आपको याद करना है. एंड ये केमिस्ट्री जो कई बच्चों को IIT निकालने में मुश्किल खड़ा करता है, वहाँ सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन के सामने आएगा अगर आप इस 2 पे क्लास करते हैं तो. एंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन आई एम बिट श्योर कि नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी आउट फ्रॉम दिस क्लास. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज नीट में एक भी क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत है. बस सिर्फ आप इस 2 पे चिपके रहिए, मॉडल्स, वीडियोस, प्रॉप्स के माध्यम से लॉजिक्स को सीखिए और केमिस्ट्री को पढ़िए नहीं, एंजॉय करिए, क्योंकि अब आप इस 2 पे हैं. चलिए देखते हैं आज एक सॉलिड स्टेट का शानदार लेक्चर और मजा लेते हैं. हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि जो ये मॉलिक्यूल है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एटम्स के बीच में लगता है, दैट इज कॉल्ड यस इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन मॉलिक्यूल. वो उसके सॉलिड, लिक्विड या गैस होने का कारण नहीं है भाई. तो फिर क्या है? ये जो इनके बीच में फोर्स लगता है इसको क्या बोलते हो आप लोग? आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड. ये उसके एसिडिक होने का, बेसिक होने का, स्टेबल होने का, अनस्टेबल होने का रीज़न बनता है. लेकिन वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा या एक चौथा स्टेट भी तो है ना भाई, प्लाज्मा स्टेट. उसका रीज़न क्या है? इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर. पहले वाले को क्या बोला था? इंट्रामॉलिक्यूलर. और यू कैन से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटर मीन्स पार्टिकल टू पार्टिकल, इंट्रा मीन्स विद इन पार्टिकल. ओके, सो मैंने आपको क्या बताया अभी? क्योंकि सॉलिड, लिक्विड या गैस होने का जो बेसिक रीज़न है वो है इंटर पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कितना शानदार है ना. आप यूँ समझिए कि मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा. अभी मैं आपको वीडियो GIF दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा. आपको लगेगा कि आप उनको देख पा रहे हो और यूँ कहें तो आप उनको बना रहे हो अपने दिमाग में. बस आपको कंसंट्रेट होके मेरे साथ इस यात्रा पे निकल पड़ना है. चलिए, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे हाथ में, ये दूर दूर हैं, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि बहुत दूर है. इट्स लाइक गैसेस. हम इनको सॉलिड, हमको आइसोलेटेड भी कह लेते हैं, बट ये क्लोज आना शुरू हुए. क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा 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 लगा. जैसे क्लोज आ रहे हैं ये लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड और क्लोज आएंगे और क्लोज आएंगे और क्लोज आएंगे, क्या बन जाएंगे? सॉलिड बन जाएंगे. जानते क्या होता है? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. क्यों? छोटे से वॉल्यूम में मास ज़्यादा आ गया, उनकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. किसका? उस लिक्विड का. मैंने क्या बताया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और बढ़ते बढ़ते गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, डेंसिटी बढ़ा, हार्डनेस बढ़ी, लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ी. और सबसे शानदार बात जो आपको 4 नंबर एग्जाम में देख के आएगा, क्या पूछा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा. सॉलिड, लिक्विड, गैस तो देखा है ना आपने. अरे भाई, ये लिक्विड, हमारा पानी, जल ही जीवन है. सॉलिड कौन है? अरे आप हो, मैं हूँ, ये बीकर है, सब कुछ सॉलिड ही तो है. गैस, एटमॉस्फेयर अराउंड अस. तो आज हम इन चीज़ों को आपको डिस्कस करने वाले हैं. जो चौथा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट, जी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्यूरियोसिटी के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस बट इट जस्ट कीप योर क्यूरियोसिटी ऑन. तो लेट्स सी दिस GIF वेरी इंचेंटेड वे में. आप मोहित होकर देखेंगे और समझेंगे. हाँ, भूलिए नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के बीच में बहुत कम होता है. वो बढ़ते 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 लिक्विड बन जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा. तो बच्चों, आइए हम लोग इस GIF के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये कैसे एक्चुअली वर्क करता है, और आप इसको अपने दिमाग में इमेजिन करते रहिएगा सो दैट यू कैन रियलाइज इट. ओके, आर यू रेडी? कम ऑन, लेट्स सी नाउ. सो देखिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना शुरू किया, अभी धीरे धीरे पास आना शुरू हुए, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और पास आए और पास आए और पास आए और क्लिंग कर गए, चिपक गए दूसरे के साथ में. इट्स लाइक सॉलिड. यू जस्ट सी इट अगेन.
so that you can make your picture in your mind. See, दूर दूर हैं तो गैस है, पास पास आए, पास पास आए, पास पास आए, now they will be liquid. They can flow as well as now they are coming close, 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 close. Oh my God! Now they have touched each other. Now they are solid. Is it okay? So similarly, if we can see the next one here, तो बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ अब कि थर्मल एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये किस तरह से रोल प्ले कर रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करने में। अब देखिए यहाँ पर ये रेड वाला मरकरी ऊपर जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरीवन नो। जैसे ऊपर जाएगा इस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, टेम्परेचर मीन्स एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, मोशन होगा, रेंडमनेस आएगी, वैसे दूर भागना चाहेंगे, राइट। इट इज कॉज यू कैन से टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर जाना चाहेंगे, वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनना चाहेंगे। सो थर्मल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, और यू कैन से टेम्परेचर और यू कैन से हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल एनर्जी एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल। क्या आप रियलाइज कर पा रहे हैं? नहीं। नेक्स्ट देखिए, आप पक्का रियलाइज करेंगे। देखिए ये दो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्मल एनर्जी। अभी बहुत ज़्यादा रेंडमनेस है बिकॉज ये कम है, ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। अब देखिए मैंने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाया, इसको घटाया, दोनों कंपेरेबल में ले आया, यू कैन सी नाउ लिक्विड हो गया। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं लेकिन छोड़ के नहीं मूव कर रहे हैं, जैसे गैस में मूव कर रहे थे। अभी क्या हो गया, नाउ इट्स ए लिक्विड स्टेट बिकॉज ये मॉलिक्यूल एक साथ। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि वो क्लिंग कर गए, चिपक गए, और अपनी जगह पर अब ये इनकी एनर्जी ये भी जीरो नहीं है, इस एनर्जी की वजह से अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं। नाउ दे आर सॉलिड। ओह माय गॉड, ये तो किसी को नहीं भूलेगा, इट्स सॉलिड स्टेट। कोई पूछे सॉलिड मूव करते हैं कि मूव तो नहीं करते, ऑसिलेट करते हैं। मूव कौन करता है? गैस। अगेन यू कैन सी इट, गैस में रेंडमनेस ज़्यादा, थर्मल एनर्जी ज़्यादा, यू कैन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, एक कन्फाइंड वॉल्यूम में आ गए, क्या हो गया, वो लिक्विड। अभी भी मूव कर रहे हैं, यस मूव तो कर रहे हैं बट छोड़ के मूव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट। एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजेज, जैसे ये बढ़ रहा है, ये देखिए ये पार्टिकल्स पास पास आ रही है, मॉलिक्यूल्स हैं, they are coming close to each other. Why? Because of force of attraction. ये थर्मल एनर्जी घट रहा है, बढ़ रहा है, और ये सॉलिड बन गए। वाह। ऐसे ही हमारे पास सारे लेक्चर्स के, सारे चैप्टर्स के वीडियोज लेक्चर GIF तैयार हैं, और आपको इमेजिन करने के लिए, आपको शानदार IIT PMT में स्कोर देने के लिए, जो एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा, ऐसा कराने के लिए आपको इस 2-1 पे बने रहना होगा। कि आपने सब्सक्राइब किया है? नहीं तो करिए भाई, क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको IIT PMT निकाल के देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, अपने माता पिता का ड्रीम ट्रू करना है, जैसा हजारों बच्चों ने किया है। नेक्स्ट विल बी यू, कम ऑन। थैंक यू।